इसके बाद मनु जी के पुत्रों के वंश का वर्णन करते हैं सुखदेव जी। मनु जी महाराज के पुत्र उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज जो भगवान के परम भक्त थे। ध्रुव जी की कथा भागवत में बड़े विस्तार से सुखदेव जी ने सुनाई। ये भागवत है। भागवत का दो अर्थ होता है। भागवत शब्द का एक अर्थ है, वो मनमाना अर्थ में नहीं करूंगा, मनमुखी अर्थ कि भ माने ये, ग माने वो, और त माने ये सब अर्थ कहीं लिखा पढ़ा नहीं। ये सब तुक्की का तुक्का भिड़ाना है, तुक्की का तुक्का भिड़ा करके अपनी बात सिद्ध करना। भागवत शब्द का जो शास्त्रीय अर्थ है वो कहते हैं, वो क्या है? बोले भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान के द्वारा जो प्रोक्त है, प्रोक्त माने भगवान ने जो उपदेश दिया है, भगवान के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम भागवत। भगवता प्रोक्तम एक अर्थ, और दूसरा अर्थ भागवत। भागवत माने भगवान के जो भक्त होते हैं उनको भागवत कहा जाता है। भगवान के भक्त भागवत। और भागवता नाम पुराणम, भगवान के भक्तों का जो पुराण है उसका नाम भागवत पुराण। भगवान के भक्तों का पुराण है, बोले इसका भी दो अर्थ होता है। भगवान के भक्तों का पुराण अर्थात भगवान के भक्त जिस पुराण को प्रेम से श्रवण करते हैं, इसे अपना मानते हैं, अपना प्राण धन मानते हैं, उसका नाम भागवत। यद वैष्णवानाम धनम यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम पारम परम गीयते, वो भागवत। और दूसरा बोले भागवता नाम पुराणम, जिस पुराण में भगवान के भक्तों की चर्चा विशेष रूप से की गई, उस पुराण का नाम भागवत पुराण। ये भी अर्थ है। ये सब शास्त्रीय अर्थ है, जो प्रामाणिक अर्थ है। बाकी तो किसी शब्द का कोई अर्थ कर लो, ये तो अपनी बुद्धि का विषय है, अलग विषय। तो भागवत में भगवान के भक्तों की बड़ी लंबी श्रृंखला है, और भगवान जहां रहते हैं वहीं भगवान के भक्त रहते हैं, और जहां भगवान के भक्त होते हैं वहीं भगवान होते हैं। भक्त भगवान में अभेद है। बस यही कहा जा सकता है, एक सिक्के के दो पहलू। एक सिक्का होता है, उसके दो हिस्से, एक आगे का हिस्सा, एक पीछे का। जहां रहेंगे दोनों रहेंगे। यही भक्त भगवान की जोड़ी है। इसी अभेद को लेकर देवर्षि नारद अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं कि तस्मिन तज्जने भेदा भावात। भगवान में और भगवान के भक्तों में भेद का अभाव है। कहने के लिए दो हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं। तस्मिन तज्जने भेदा भावात। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। संत में भगवंत में कहीं अंतर नहीं। संत ही भगवान है, भगवान ही संत है। संत के हृदय में भगवान है और भगवान के हृदय में संत है। संत के हृदय में भगवान कैसे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर रूपक प्रस्तुत किया। क्या रूपक कह रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, देखो जैसे कोई गर्भवती स्त्री हो, और उस गर्भवती स्त्री के गर्भ के अंदर जो बच्चा है, उस बच्चे को आप सुख देना चाहते हो, उसे खिलाना चाहते हो, उसको पिलाना चाहते हो, उसकी सेवा करना चाहते हो, तो क्या उपाय है? तो यही उपाय है कि वो बच्चा जिसके गर्भ में है उस माँ की सेवा करो। माँ प्रसन्न रहेगी तो उसके पेट का बच्चा भी प्रसन्न रहेगा। माँ बढ़िया बढ़िया खाएगी तो बच्चे को भी बढ़िया भोजन मिल जाएगा। माँ आराम करेगी तो बच्चे को भी आराम मिल जाएगा। यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये भगवान जो है ना, भगवान तो गर्भगत बालक के समान है। और किसके गर्भ में रहते हैं? बोले संतों के गर्भ में रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये संत ही वो सुंदर स्त्री हैं जिनके गर्भ में भगवान विराजमान है। अंतरयामी गर्भगत, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अंतरयामी गर्भगत संत सुंदरी माही, और तुलसी पूजे संत के दोऊ पूजे जाए। संत ही वो सुंदरी हैं
जिनके गर्भ में, जिनके हृदय में भगवान विराजमान हैं गर्भस्थ बालक के समान, और संत का पूजन हो तो संत भगवान का पूजन होगा। और भगवान के गर्भ में कौन विराजमान है? बोले संत विराजमान है। गर्भ में क्या? भगवान के हृदय में। भगवान के हृदय में जो कौस्तुभ मणि है, कौस्तुभ मणि का नाम सुना होगा। भगवान के आभूषणों में एक आभूषण है कौस्तुभ मणि, जो भगवान अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं। और वो कौस्तुभ मणि इतनी विलक्षण है कि वो किसी डोरी में, किसी धागा में और किसी जंजीर में डाल करके भगवान नहीं पहनते, वो ऐसे ही भगवान के हृदय पर चमकती रहती है कौस्तुभ मणि। और वो है क्या? बोले पुराण उठा करके पढ़ लो, पद्म पुराण इत्यादि ग्रंथों में वर्णन है कि वो कौस्तुभ मणि जो है वो भगवान के जितने भक्त हैं वो भक्त ही मणि के रूप में भगवान के हृदय में विराजमान है। वो सारे भक्त हैं महाराज। दुनिया के जितने भक्त हैं वे सारे भक्त वहां पर भगवान के हृदय में ही रहते हैं। ये तो उनकी छाया जगत में लीला करती है। जैसे सूर्य तो आकाश में है लेकिन उसका प्रतिबिंब पृथ्वी पर रहता है, उसी प्रकार भगवान के भक्त तो मूल रूप से भगवान के हृदय में रहते हैं। उनकी छाया इस संसार में लीला करती रहती है और लोगों का कल्याण होता है। तो भगवान और भगवान के भक्त में भेद नहीं है। और भगवान के परम भक्तों की कथा भागवत में है, इसलिए भी इसका नाम भागवत पुराण है। भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज जो उत्तानपाद के पुत्र हैं, मनु जी के पोता हैं, पौत्र हैं। इन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। कथा आप जानते हैं, केवल मैं सूत्र कहूंगा। 5 वर्ष में इन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। इसका मतलब बोले भगवान को प्राप्त करने की कोई अवस्था नहीं होती। जब लगन लग जाए तभी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भगवान बुढ़ापे में मिलेंगे, भगवान इतना करने के बाद मिलेंगे। भगवान बच्चे को भी मिल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भगवत प्राप्ति की त्वरा। 5 वर्ष के ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। कारण क्या बना? बोले सौतेली मां ने अपमान कर दिया। सौतेली मां ने इनको डांट दिया, तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, तुम्हारा दूसरा जन्म जब मेरे गर्भ से होगा तब तुम इनकी गोद में बैठ पाओगे। ये बात लग गई और इस बात के लग जाने पर ध्रुव जी भगवान के चरणों में चले आए, भगवान का भजन करने के लिए आए। संसार में भगवान के चरणों में जाने वाले प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। भगवान की शरण में जाने वाले प्राणी 3 प्रकार के, ये संतों का भाव है। पहले कौन? बोले जो लात खा करके जाते हैं। संसार ने उनको ठुकरा दिया, लात मार दी, दुनिया में कोई पूछ नहीं रहा है, भाई भी अपमान कर रहा है, बेटे भी अपमान कर रहे हैं, घर में कोई पूछ नहीं है, तो व्यक्ति सोचता अब कहां जाए तो भगवान की शरण में। तो लात खा करके भगवान की शरण में आने वाले जैसे विभीषण जी थे, रावण ने जब लात मार करके निकाल दी तो राम जी की शरण में आए। पहले कहां आए? पहले तो लंका में बैठ के वो भी उसी में हाँ में हाँ मिलाते रहे, रावण के राज्य में रहते रहे, खाते रहे, आनंद करते रहे। लेकिन जब रावण ने लात मारी तब भगवान की शरण में। तो लात खा करके भगवान की शरण में आने वाले, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात खा करके भगवान की शरण में आते हैं। किसी ने ऐसी बात बोल दी कि वो बात लग गई और व्यक्ति सब छोड़ करके भगवान की शरण में आया। तो लात खा करके और बात खा करके। और तीसरे कौन होते हैं? बोले प्रेमाघात से भगवान की शरण में आते। ये प्रेमाघात क्या है? बोले जिसके हृदय में प्रेम की ज्वाला उत्पन्न हो गई, सहज अनुराग उत्पन्न हो गया भगवान के चरणों में, उन्होंने संसार को छोड़ दिया और ठाकुर के चरणों में। ये 3 प्रकार के जीव भगवान की शरण में आते। लेकिन कुछ भी हो, भगवान की शरण में जो आया वो धन्य है। कैसे भी आओ, आओ तो भगवान तो कहते तुम कैसे भी हो आओ, मैं तुमको ठीक कर लूंगा। और कभी ठीक होकर के भगवान की शरण में जाने की सोचना मत। तुम जैसे हो ऐसे ही भगवान की शरण में जाओ। ठीक करना उनका काम है, वो ठीक कर लेंगे। उनको खूब ठीक करना आता है, बड़े बड़े को ठीक कर लेते हैं, वो ठीक बना लेंगे, अपने लायक बना लेंगे। जाओ तो। ध्रुव जी चल पड़े, घर छोड़ दिया, चल पड़े भगवान की तपस्या करने के लिए। मैं भगवान का दर्शन प्राप्त।
पिता की गोद मुझे नहीं मिली तो मैं परम पिता की गोद प्राप्त करूंगा। और परम पिता की गोद प्राप्त करने के लिए चल पड़े। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी को भगवान ने भेजा, जाओ मेरा भक्त मेरी आराधना करने के लिए निकला है, उसका मार्गदर्शन करो। गुरु के रूप में देवर्षि नारद आए। जब कोई जीव भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवत प्राप्ति की यात्रा पर चलना चाहता है तो उसका मार्गदर्शन करने के लिए भगवान ही कृपा करके किसी सदगुरु को भेज देते। क्यों? बोले बिना गुरु के मार्गदर्शन के जीव को भगवान की प्राप्ति नहीं हो। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, ब्रह्मा के समान, शंकर के समान, लेकिन जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, वो किसी गुरु की शरण में नहीं जाएगा, तब तक भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। क्यों? बोले गुरु की शरण में जाना जरूरी है। हाँ जरूरी है। गुरु की शरण में जाने से होता क्या है? बोले गुरु की शरण में जाने पर अभिमान टूटता है, और जब तक अभिमान नहीं टूटेगा तब तक भगवान नहीं मिलेगा। हम सबके सामने सिर ऊंचा करके रह सकते हैं, लेकिन कम से कम दुनिया में कोई एक व्यक्ति तो ऐसा हो जिसके सामने तुम जाकर के सिर झुका दो। कहीं तो तुम्हारा अभिमान टूटे, और कहीं से उस अभिमान के टूटने की शुरुआत हो तो गोविंद को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो जाए। इसलिए गुरु का वर्ण जीवन में अनिवार्य है, जहां पर हम अपने अपकर्ष का अनुभव करें और अपने गुरु के उत्कर्ष का अनुभव करें। इसलिए गुरु नारद जी ने आकर के कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान का दर्शन करने के लिए निकले। बोले भगवान ऐसे नहीं मिलते, बड़ी साधना से मिलते। बोले तो साधना करेंगे। बोले साधना की विधि मालूम है? बोले नहीं मालूम। तो ध्रुव जी ने कहा तो आप ही कृपा करके बता दो। नारद जी ने कहा जो बताता है वो गुरु होता है, और गुरु की वाणी में विश्वास होता है तभी सिद्धि होती है। गुरु के वचन प्रतीत न जेही, जिसको गुरु के वचन में प्रतीति नहीं, विश्वास नहीं, उसे सिद्धि की प्राप्ति सपने में भी नहीं होती। ध्रुव जी ने कहा आप मेरे गुरु बन जाओ। अब मैं गुरु ढूंढने कहां जाऊं? भगवान ने ही कृपा करके देवर्षि नारद को भेज दिया, और देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को मंत्र दीक्षा दे दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का उपदेश किया, और इस मंत्र को देकर विधि बताई। बोले क्या विधि? नारद जी ने कहा जाओ जमुना के तट पर जाकर इस मंत्र का जप करना। और फिर ध्रुव जी ने जमुना के तट पर आकर मधुबन में मंत्र का जप किया। बड़ी कठोर साधना की। पहले दिन मंत्र का जप करने लगे तो 3 दिन 3 रात्रि बीत गई। त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन, 3 दिन 3 रात्रि बीत गई, और बेर का फल खाकर कपित्थ खाकर के 1 महीना बीता। दूसरे महीने में 6 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते। तीसरे महीने में 9 दिन तक, 3 महीना बीत गया। चौथे महीने में 12 दिन तक लगातार मंत्र का जप किया, और 5वां महीना आया तो अखंड समाधि लग गई। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः, 5वें महीने में श्वास को भी जीत लिया। सर्वतो मन आकृष्य, अपने मन की वृत्तियों को चारों तरफ से खींचकर भगवान में लगा दिया, और भगवान का चिंतन करने लगे। इस अखंड समाधि को देखकर भगवान को आना पड़ा, और भगवान ध्रुव के सम्मुख आ गए। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता, मधोर्वनम भृत्य दिदीक्षयागतः। मधुबन में अपने भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान आए, सामने खड़े हो गए। ध्रुव जी की आंखें बंद थीं। भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी भगवान को नहीं देख। वो तो आंख बंद करके अपने हृदय में ही भगवान का दर्शन कर रहे थे। भगवान ने सोचा इसकी समाधि टूटे तब ये हमको देखेगा। और समाधि कब टूटेगी? बोले हृदय में जो रूप है वो रूप अंतर्हित हो जाए तो इसकी समाधि टूट जाएगी। भगवान ने संकल्प किया, और ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान का रूप प्रकट था वो रूप तिरोहित हो गए। ध्रुव जी व्याकुल हो गए, बोले रूप कैसे तिरोहित हुआ, मेरा ध्यान कैसे टूटा? और ज्यों ही ध्रुव जी ने टक से आंखें खोली तो ध्रुव ने देखा कि जो रूप हृदय के अंदर था वही भगवान सामने खड़े थे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, अनंत करुणा वरुणालय भगवान नारायण
ध्रुव की आंखों के सामने खड़े हैं। उनके मस्तक पर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट शोभा को प्राप्त हो रहा। भगवान की सुंदर कभुआरी अलकावली, अष्टमी के चंद्रमा के समान सुंदर ललाट, कंधे पर दिव्य पीतांबर शुभ्र यज्ञोपवीत, ऊपर की भुजाओं में शंख चक्र, नीचे की भुजाओं में गदा पद्म, कमर में लिपटा हुआ पीतांबर आकाश की विद्युत की छटा को लज्जित कर रहा हो, ऐसा दिव्य चमकता पीतांबर तडिदंबराय। और उस पीतांबर के ऊपर कसी हुई करधनी, करधनी की जो क्षुद्र घंटिकाएं हैं, उन घंटिकाओं से सामवेद के मंत्र प्रकट हो रहे। ऐसा दिव्य मनोहर रूप भगवान का। ध्रुव जी ने नख से लेकर सिख पर्यंत भगवान के स्वरूप को देखा। भगवान के सुचिक्कन चरणारविंद, जिन चरणारविंदों की रज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी अमलात्मा महात्मा जन्म जन्म तक साधन करते हैं, ऐसे भगवान के दिव्य चरणारविंद ध्रुव ने देखा। ध्रुव जी सोचने लगे, भगवान की मैं कैसे स्तुति करूं। ये स्तुत्य हैं, स्तुति करने के योग्य हैं, और भगवान की स्तुति भक्त को करनी चाहिए। ध्रुव जी ने सोचा, मैं क्या स्तुति करूं। 5 वर्ष के बालक, गुरु जी ने केवल मंत्र ही बताया था, कोई स्तुति याद नहीं थी। व्याकरण काव्य कोश का इतना ज्ञान नहीं था कि वो कविता बना लेते, श्लोक बना लेते, ये भी स्तुति नहीं थी। ध्रुव जी सोचने लगे, मैं भगवान की कैसे स्तुति करूं। तब तक भगवान सब कुछ समझ गए, और भगवान ने अपने ज्ञानमय शंख को, भगवान ने अपनी भुजा में जो शंख ले रखा था, अपने उस ज्ञानमय शंख को भगवान ने ध्रुव के गाल पर ऐसे टक से सटा दिया। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। कृपा पूर्वक भगवान ने उस शंख को ध्रुव के कपोल पर सटा दिया, और ज्यों ही ध्रुव के गाल पर भगवान ने अपने शंख को सटाया, सवै तदैव प्रतिपादिताम गिरम दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णय। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव के अंदर चारों वेद 6 शास्त्र का ज्ञान उसी क्षण प्रकट हो गया। न विद्यालय गए, न पढ़ना पड़ा, न कलम की जरूरत पड़ी, न कागज की जरूरत पड़ी। चारों वेद 6 शास्त्र समस्त विद्याएं उसी क्षण ध्रुव के हृदय में पड़े। यही है भगवान की कृपा। इसी बात को श्री कबीरदास जी ने अपनी भंगिमा में कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यहां प्रेम का मतलब शास्त्र पुराण छोड़ करके प्रेम करें तो उसी से जो है सब ज्ञान मिल जाएगा, ये तात्पर्य नहीं। यहां प्रेम का मतलब भगवान के चरणों में ऐसा विशुद्ध प्रेम हो तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सारा ज्ञान आपके अंदर धीरे धीरे आ जाएगा, ये तात्पर्य। उसका गलत अर्थ नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि किसके लिए क्या बात कही गई है ये न समझकर लोग उल्टे ही अर्थ समझ लेते हैं। जैसे शास्त्र में लिखा है कि स्त्री अपने पति को भगवान समझे, तो ये किसके लिए कहा गया? बोले स्त्री के लिए कहा गया है कि स्त्री अपने पति को भगवान समझे। लेकिन इस वाक्य को सुनकर के जितने पुरुष बैठे हैं ये सोचें कि आज से हम भगवान हो गए। कितनी गड़बड़ बात है। कोई पुरुष सोच ले भाई लिखा है शास्त्र में हम भगवान है, कल से हमारी आरती उतारो। हाँ, क्यों भगवान की पूजा करती हो, मेरी आरती उतारो, हम भगवान है, वेद में लिखा है। वेद में लिखा है भैया, लेकिन वो स्त्रियों के लिए लिखा है कि वो ऐसी भावना अपने पति में रखें। ये तुम्हारे लिए नहीं लिखा कि तुम भगवान हो। और यही स्थिति गुरु और शिष्य के लिए। शिष्य के लिए शास्त्र कहता है कि वो अपने गुरु को भगवान के रूप में देखे, अपने गुरु के अंदर भगवान का दर्शन करे, उसकी भावना हो कि ये भगवान है। लेकिन इस वाक्य को पढ़ करके गुरु लोग शिष्य को यही बताने लगते हैं कि मैं ही भगवान हूं, अब मेरी पूजा करो। और ऐसे गुरु जो भगवान बनने चले, उन सारे गुरुओं का बंटाढार हो गया संसार, उनका पतन हो गया। शास्त्र में लिखा है गुरु को भगवान समझो, ये शिष्य का दायित्व, शिष्य का धर्म है। लेकिन इस बात को लेकर के कोई गुरु, उसके 10-20 हजार चेले हो जाएं और वो सोचे कि अब हम भगवान बन गए। क्यों? बोले गुरु भगवान होता है, अब ये लोग सब भगवान छोड़ करके हमारी ही पूजा करें तो फिर तुम्हारी दुर्गति होगी। बंधुओं, ध्रुव जी महाराज के अंदर उसी समय संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया और ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना
अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे परम पुरुष परमात्मन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के आपने मेरी प्रसुप्त वाणी को, मेरे ज्ञान को आपने जागृत कर दिया, मेरे अंग प्रत्यंग को आपने दिव्य बना दिया। और जब ध्रुव जी के कपोल पर भगवान ने शंख को स्पर्श कराया ना, तो ध्रुव जी के अंदर सब ज्ञान तो प्रकट ही हुआ, उसी के साथ साथ जो ध्रुव जी 5 वर्ष के थे वो 18 वर्ष के राजकुमार हो गए महाराज। उनका शरीर भी दिव्य हो गया। क्यों? बोले भगवान ने सोचा अब इसको राजा बनाना है, पिता की गद्दी पर बैठाना, और 5 वर्ष का छोरा गद्दी पर बैठे तो उसकी क्या शोभा होगी भाई, गद्दी के अनुरूप स्वरूप भी तो होना चाहिए। इसलिए भगवान ने सोचा ये जवान हो जाए, इसका स्वरूप दिव्य हो जाए, तभी ये गद्दी पर बैठे तो इसकी शोभा है। इसलिए भगवान ने ध्रुव जी को 18 वर्ष का राजकुमार बनाया। और फिर ध्रुव जी जब आए तो नगर के सभी लोगों ने उनका स्वागत किया, नगर के सभी लोगों ने स्वागत किया। और फिर ध्रुव जी महाराज राजा हुए। पिता ने उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। बाद में ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप भी हुआ कि मैंने राज्य की कामना की, इसीलिए भगवान मुझे छोड़ करके चले गए। अगर मेरे अंदर राज्य की कामना न होती तो भगवान मुझे अपने साथ ले जाते, मैं माया के बंधन से मुक्त हो जाता। फिर तो ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष राज्य किया और समय आने पर अपना राज्य अपने पुत्र को अर्पित करके उत्तराखंड चले गए और भजन करते हुए उन्होंने अपने शेष जीवन को बिताया है। उनके लिए दिव्य विमान आया। मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। ध्रुव जी का ये चरित्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए, बेन नाम का राजा हुआ, बड़ा पापी था। बेन ने कहा ये सब धर्म कर्म बंद करो। राजा बनते ही उसने सब बंद करवा दिया। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाह क्वचित, न कोई ब्राह्मण दान करेगा, न यज्ञ करेगा, न हवन करेगा, सब बंद करो। क्यों? बोले ये सब पाप है। लोगों ने कहा अरे ये कैसी बातें करते हैं? तो राजा बेन ने कहा जानते नहीं हो, मैं धर्म निरपेक्षतावादी हूं, हमारा राज्य धर्म निरपेक्ष राज्य होगा, इसलिए सारे काम बंद कर दिए जाएं। न होतव्यम न दातव्यम, सब बंद करो। बेन ने जब इस प्रकार कहा तो ऋषियों को अच्छा नहीं लगा। ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने पहले समझाया और समझाने पर भी जब नहीं माना तो ऋषियों ने हुंकार किया और ऋषियों की हुंकार ने उसकी सत्ता को गिरा दिया। सिंहासन से गिरा, मर गया। आज ऐसी ही मिलती जुलती परिस्थिति भारतवर्ष की भी हो रही। बहुत दिनों से लोगों ने बस यही चिल्ला रखा है, धर्मनिरपेक्षता का पाखंड फैला रखा है और धर्मनिरपेक्षता के पाखंड के आड़ में सनातन धर्म का उपहास और सनातन धर्म का विरोध। लेकिन संतों ने हुंकार भरी, ऋषियों ने उस समय भी हुंकार की थी तो राजा बेन की सत्ता चली गई। उसी प्रकार भारत के ऋषियों ने, महात्माओं ने हुंकार किया तो 50 वर्ष से जो सत्ता में बैठे थे सब दरकिनार हो गए, सब गायब हो गए, किसी का लता पता नहीं। और आने वाले युग में ये भारत निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज मैं इस व्यासपीठ से घोषणा कर रहा हूं, बनेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। और ये हिंदू राष्ट्र है, बस केवल इसके स्वरूप को प्रकट करने की आवश्यकता, और उसके सारे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। राम राज्य की स्थापना का मूल मंत्र क्या है? बोले राम की स्थापना, और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की भूमिका तैयार हो चुकी है, आप सबको मालूम है। देश में बड़े बड़े देश हित में कानून बन रहे हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। यही राम राज्य का मंगल मंत्र चल रहा है और आगे राम राज्य की स्थापना होगी। और भगवान की कृपा कि आने वाले समय में इस आनंद को, इस सुख को हम लोग भी देख पाएंगे। बस हम अपने सनातन धर्म के मार्ग पर अडिग रहें, अपने सनातन धर्म के सिद्धांत को न छोड़ें। हमारा मंगल होगा और सारे विश्व का मंगल होगा। ये सनातन संस्कृति सारे विश्व के मंगल की कामना करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ऐसी संस्कृति दुनिया में कई है। बाकी संस्कृति वाले कहते हैं हम केवल रहें, बाकी सब मार दिए जाएं। बोले क्यों? बोले बाकी जितने हैं सब काफिर हैं, इनको मार दो। बाकी काफिर हैं, उनको मार दो, हम केवल जिए।
लेकिन सनातन संस्कृति कहती है तुम नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे पापी हो, पुण्यात्मा हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी। हम सबके सुख की कामना करते हैं। ऐसी ये भारतीय संस्कृति। राजा बेन ने भी ऐसे ही किया, बंद करो ये यज्ञ आदि कर्म। उसी समय ऋषियों ने हुंकार किया और ऋषियों के हुंकार का परिणाम कि वो सिंहासन से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। फिर ऋषियों ने कहा किसको राजा बनाऊं? बोले इसके शरीर का मंथन करो। राजा बेन के शरीर का मंथन किया। राजा बेन के शरीर के मंथन से एक काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ, उसको जंगल का राजा बना दिया। वही निषाद हुआ, उसी का नाम निषाद है। वहीं से निषाद जाति उत्पन्न हुई। और फिर राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया ऋषियों ने। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। राजा बेन की भुजाओं का जब मंथन किया तो एक जोड़ा प्रकट हुआ, पति पत्नी। कौन प्रकट हुए? बोले पृथु भगवान और उनकी पत्नी अर्ची देवी। ये पृथु भगवान का अवतार है। बोलो श्री पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान प्रकट हुए और पृथु भगवान को ऋषियों ने राजा बनाया और पृथु ने इस धरती को सुव्यवस्थित किया, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। फिर पृथु जी महाराज ने अनेक यज्ञ किए। पृथु जी का चरित्र बड़ा विस्तृत चरित्र है। पृथु जी के यज्ञ में, भगवान पृथु के यज्ञ में भगवान की महिमा का गान करने के लिए ही सूत जी का अवतरण हुआ है। जो पुराण के कथावाचक सूत जी हैं, सूत जी महाराज यज्ञ मंडप में जब सोमरस का निघर्षण हो रहा था, सोमलता को पीस करके सोमरस निकाल करके यज्ञ की तैयारी चल रही थी, उसी सोम यज्ञ की वेदिका से, सूतिका से, उसका नाम सूती, उसी सूतिका से प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए इनका नाम सूत पड़ा है। और सूत जी महाराज ने भगवान की महिमा का गान किया, भगवान की कथा का गान किया। पृथु जी का चरित्र बड़ा विस्तृत चरित्र है। इसके बाद पृथु जी के चरित्र के बाद मनु जी के पुत्र प्रिय, उन्हीं के वंश में प्राचीन बरही इत्यादि राजा का चरित्र सुनाया। फिर मनु जी के पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन। प्रियव्रत का वंश भी बड़ा अद्भुत पवित्र वंश। प्रियव्रत के पुत्र आग्नीद, आग्नेद्र के पुत्र महाराज नाभि और नाभि के पुत्र भगवान ऋषभदेव, जिनको जैन धर्म के लोगों ने अपना आदि तीर्थंकर माना। ऋषभदेव भगवान भी भगवान के 24 अवतार में एक हैं। बोलो श्री ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान का चरित्र सुनाया और फिर ऋषभदेव भगवान के चरित्र के बाद उनके पुत्र महात्मा भरत का चरित्र, जिन भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष था। पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था, महात्मा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उन भरत जी के 3 जन्मों का चरित्र। पहले वो राजा थे, राज्य छोड़ करके जंगल में तप करने गए और जंगल में एक हिरण के बच्चे में उनका मोह हो गया। उसकी मां मर गई थी, उस बच्चे को पाल लिया अपने आश्रम में और उस हिरण के बच्चे में इतना मोह। एक दिन वो हिरण का बच्चा कहीं चला गया और संयोग से भरत जी की मृत्यु आ गई। हिरण का स्मरण करते हुए मरे, इसलिए अगले जन्म में हिरण बन गए, जबकि वो तपस्या कर रहे थे। और तपस्या कहां कर रहे थे? गंडकी नदी के तट पर मुक्ति नारायण क्षेत्र में, जहां पर मुक्ति की प्राप्ति हो। लेकिन वहां तप करते हुए भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली। क्यों? बोले मोह के कारण। उस हिरण के बच्चे में उनका मोह था। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुनि उपजई बहु। अगले जन्म में पशु बन गए, हिरण बन गए। फिर अपने हिरण की जोनी को उन्होंने व्यतीत किया। उसके बाद हिरण का शरीर छूटा तो फिर अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ। फिर बड़े सावधान रहे, बचपन से ही अंतर्मुखी थे और भगवान का चिंतन करते थे। विवाह इनका नहीं हुआ, ऐसे ही परमहंस धर्म का पालन करते हुए जीवन व्यतीत किया। और राजा रहुगण के ऊपर कृपा की। और भी इनका बड़ा विस्तृत चरित्र है। तो भरत जी का चरित्र श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। इसके बाद 7 दीपों वाली पृथ्वी का वर्णन। सप्तद्वीपा वसुमती,
ये पृथ्वी जो 7 द्वीपों वाली है, जम्बू, प्लक्ष, सालमल, कुशक्रौंचादि 7 द्वीप हैं, और उन 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप में 9 वर्ष, उन 9 वर्षों में भारतवर्ष, इन सब का भूगोल का वर्णन श्री वेदव्यास जी ने किया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। ये सब भागवत में, मैं केवल आपको सूची बता रहा हूं, विषयों का वर्णन बड़ा विस्तृत है। भूगोल का वर्णन किया। इसी क्रम में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को नरक का वर्णन करके सुनाया। 21 प्रकार के नरक, कौन सा पाप करने पर व्यक्ति को कौन से नरक की प्राप्ति होती है। नरक की भयंकर यातनाओं को सुनकर महाराज परीक्षित डर गए। पाप करने वाले को इतनी पीड़ा मिलती है नरक में। हे भगवान, अगर कोई पाप हो गया भूल से, अपराध से, प्रमाद से, तो नरक की यातनाओं से बचने का क्या कोई उपाय है, कोई रास्ता है? तो सुखदेव जी ने कहा, हां राजन, एक उपाय है, उन पापों का प्रायश्चित्त कर डालो। लेकिन प्रायश्चित्त 1-2 पापों का हो सकता है। अनेक जन्मों में अनेक पाप हमने किए, सारे पापों का प्रायश्चित्त एक जन्म में व्यक्ति कैसे करे? बड़ा कठिन है। कर्म से कर्म की शुद्धि बड़ी कठिन है। पाप भी कर्म है और पुण्य भी कर्म है। पाप रूपी कर्म को मिटाने के लिए प्रायश्चित्त रूपी पुण्य कर्म करें तो कितने पाप हैं पहले ये तय करो, फिर उतने प्रायश्चित्त करो उतनी मात्रा में। बोले ये तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो इससे तो कभी फुर्सत ही नहीं मिलेगी। बोले तब क्या उपाय है? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक उपाय और है। बोले क्या है? बोले केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम ध्वन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। कुछ लोग केवल भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान के स्मरण के द्वारा अपने जन्म जन्मांतर के सारे पाप को समाप्त कर देते। भगवान का नाम स्मरण, भगवान का नाम संकीर्तन जीव के जन्म जन्मांतर के सारे पापों को नष्ट कर देने वाला, ये सिद्धांत है। लेकिन सिद्धांत तब समझ में आता है जब कोई दृष्टांत हो, कोई उदाहरण हो। सुखदेव जी ने तुरंत उदाहरण प्रस्तुत किया। क्या उदाहरण? सुखदेव जी ने एक कथा सुनाई, अजामिलोपाख्यान। सुखदेव जी कहते हैं, कान्यकुब्ज देश में अजामिल नाम का कोई ब्राह्मण था, बड़ा पतित था, जीवन भर पाप किया। कभी उसने कोई अच्छे काम किए ही नहीं। पहले तो ठीक था, बाद में बिगड़ा था, लेकिन इतने पाप उसने किए, उसके उद्धार का कोई मार्ग नहीं था। संयोग से उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, और सबसे छोटा बेटा नारायण बहुत प्रिय, रात दिन बुलावे, नारायण इधर आओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। बार बार भगवान का नामोच्चारण करने से धीरे धीरे उसके पाप नष्ट होने लगे। ये भगवान का नाम बड़ा अद्भुत है। भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलन में हुआ। संकेत में, परिहास में, मजाक में, हंसी में, भाव से, कुभाव से, आलस्य से किसी भी प्रकार भगवान का नाम लिया जाए तो भगवान का नाम जीव के पाप का नाश करता है। बोले महाराज, हम नाम समझ करके, भगवान का नाम समझ करके नहीं लेते। बोले इससे कोई मतलब नहीं। तो कैसे? बोले जैसे आप दवा खाते हो, बुखार होता है तो बुखार की गोली खा लेते हैं। अब उस गोली में क्या क्या मिला है किसी को नहीं पता, कौन कौन से तत्व मिला करके वो गोली बनाई गई, वो दवा बनी, ये हमको आपको नहीं मालूम, लेकिन खा लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान का नाम क्या है, उसकी महिमा क्या, ये हमको पता न हो, फिर भी हम भगवान का नाम अगर लेते हैं तो वो नाम हमारा कल्याण कर देता है। कितनी दवा हम खाते हैं, लेकिन वो दवा कहाँ बनी, कैसे बनी, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, कितनी मात्रा होती है, कुछ पता नहीं किसी को, लेकिन खाते हैं, फायदा हो जाता है। उसी प्रकार भगवान के नाम की महिमा किसी को मालूम हो चाहे न मालूम हो, भाव से, कुभाव से, कैसे भी भगवान का नाम ले, उसका कल्याण हो। अजामिल अपने बेटे को पुकारता था, नारायण नारायण। उसके पाप नष्ट होने लगे, धीरे धीरे सद्वृत्ति आई, और पाप जब नष्ट होता है तो अच्छे संस्कार जगते हैं और समय आने पर उसका कल्याण होता है। इसीलिए हमारी परंपरा रही है सनातन धर्म की, बेटा बेटी घर परिवार के लोगों का नाम भगवान के नाम पर रखो। तो आजकल तो सब नाम ऐसे नाम रखे जाते हैं कि भगवान का नाम तो एको नहीं रहता। क्यों? बोले अब नाम गुरुजी लोग तो रखते नहीं, पहले तो गुरुजी लोग नाम रखते थे। भगवान राम का नाम किसने रखा? बोले गुरुजी ने रखा।
कृष्ण भगवान का नाम किसने रखा? बोले गर्गाचार्य जी ने रखा। और आज का नाम जो है वो गुरु नहीं रखते, कौन रखता? बोले गूगल रखता। तो गूगल में सर्च करते हैं, बताओ भाई कोई बढ़िया नाम, यूनिक नाम, जो नाम किसी का ना हो। इस चक्कर में सब उठपटांग काम। अरे नाम क्या, काम उसका बढ़िया होना चाहिए। नाम तो पुराने जमाने का भी नाम हो तो कोई बात नहीं, काम बढ़िया करे। नाम से क्या होता है? आपको एक नाम मैं बताऊं तो हंसी आ जाएगी आपको सुनकर। वेदों में अनेक ऋषियों का वर्णन है। उन ऋषियों में एक ऋषि हैं जिनका नाम है सुनहसेप। सुनहसेप नाम के ऋषि मंत्र के दृष्टा हैं। और उनके नाम का अर्थ अगर देखा जाए तो जानते हो क्या? सुनह माने कुत्ता और सेप माने पूंछ, कुत्ते की पूंछ, यही उसका अर्थ है। लेकिन काम उनका इतना अद्भुत है कि आज भी उनका हम स्मरण करते हैं। नाम से कोई बहुत मतलब नहीं है, काम अच्छा करेगा तो अच्छी बात है। तो नाम भगवान का हो, भगवान का नाम रख दो। इसका मतलब आप ये मत सोचना कि सुनहसेप का नाम ऐसा था तो हम लोग भी रखते हैं तो कोई बात नहीं, वो एक इतिहास है, अपवाद है। ऐसा नाम कहीं होता नहीं है, वो अपवाद है। अपवाद जो होता है वो सिद्धांत नहीं होता, अपवाद अपवाद होता है। तो नाम तो भगवान के नाम पर होना चाहिए। बार बार भगवान का नाम लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। संकेत में भी भगवान का नाम निकले तो कल्याण हो जाता है। वराह पुराण में एक कथा है, एक मलेच्छ था। वो मलेच्छ गया नित्य क्रिया करने के लिए, और वो नित्य क्रिया करने के लिए बैठने जा रहा था, तब तक एक सूअर आया और सूअर ने उसको मार दिया। तो सूअर तो हराम होता है उनके यहाँ। तो उसने कहा कि हराम ने मारा, तो नाम लिया हराम, तो हराम में राम आ गया, और वही कहते हुए उसकी मृत्यु हो गई, उसको परम गति की प्राप्ति हुई। ना राम यवन हराम, राम कही तर गए सदन कसाई। हराम कह करके वो तर गया। वो कह रहा था हराम, लेकिन हराम में राम आ गया, इसलिए उसका कल्याण हो। और तो और भगवान के नाम की इतनी महिमा कि उल्टा भी कहो तो उसका फल सीधा हो जाता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी के विषय में कथा है कि वो उनको ऋषियों ने कहा राम राम कहो। बोले हम नहीं कह पाएंगे। बोले क्यों? बोले हम जीवन भर मरा मरा करते रहे और मारते रहे लोगों को। तो ऋषियों ने कहा तो ठीक है मरा मरा कहो, क्या दिक्कत है? तो मरा मरा कहते थे, मरा 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 मरा। तो बार बार मरा मरा करो तो क्या हो जाएगा? बोले राम राम हो जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो। राम बिहाय मरा जपते, राम छोड़ करके मरा का जप उन्होंने किया। राम बिहाय मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कभी कोकिल हूं की। कभी कोकिल, वाल्मीकि की बिगड़ी सुधर गई। भगवान के नाम की ऐसी अपूर्व महिमा सुखदेव जी ने सुनाई। और अजामिल ने बाद में, अजामिल को यमराज के दूत पकड़ने आए, फिर तो उसने भगपुत्र को पुकारा, भगवान के दूत आए बचाए। ये सब ज्ञान अजामिल को जब हुआ तो अजामिल ने नाम जप के माध्यम से आत्मकल्याण को प्राप्त किया। अजामिल की परम गति हो गई। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। और बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हम लोगों का परम सौभाग्य कि आज की इस कथा में महापुरुष परम श्रद्धेय जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं। उनका आगमन हो चुका है और वेद मंत्रोच्चार के मध्य में वो मंच पर उपस्थित होंगे और फिर उनका भी उद्बोधन, संक्षिप्त उद्बोधन जैसा भी मंच संचालक महोदय निर्दिष्ट करेंगे, हम सभी लोगों को उनका आशीर्वचन प्राप्त होगा। और कुछ ही क्षणों में पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर पधार रहे हैं। तब तक आप लोग भगवान नाम संकीर्तन कर लें। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा
बस 15 मिनट में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्म महोत्सव आज चतुर्थ दिवस है। भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव ही भागवत का प्रधान उत्सव है। अगर इससे वंचित रह गए तो कथा का आनंद विखंडित हो जाएगा। इसलिए भगवान के जन्म महोत्सव की ओर में आगे बढ़ें। बस 10 मिनट में भगवान के जन्म महोत्सव की भूमिका प्रस्तुत करते हुए भगवान के जन्म महोत्सव का हम सभी लोग आनंद अनुभव करेंगे। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परमहंस वीतराग तपोनिष्ठ भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को ये दिव्य उपाख्यान श्रवण कराते हैं। संसार का जो भय है, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल का जो भय है उस भय को दूर कर देने वाली ये भगवान की अवभय भंजनी कथा है। भव का जो भय है उस भय को दूर करने वाली भगवान की पावन कथा। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को अजामिलोपाख्यान के माध्यम से नाम महिमा सुनाई। फिर 6वें स्कंद में वृत्रासुर जो भगवान का परम भक्त हुआ उसका चरित्र सुनाया। 7वें स्कंद में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र आता है। 7वां स्कंद पूरा प्रहलाद जी का ही चरित्र है। एक स्कंद में प्रहलाद जी के चरित्र का वर्णन किया। प्रहलाद जी की कथा आप सभी लोगों को मालूम है। भक्त प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह खंभे से प्रकट हो गए। भक्त प्रहलाद की जो भक्ति है, निष्काम भक्ति, यही प्रहलाद जी के चरित्र की विशेषता है। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। ऐसी विषम परिस्थिति में भी तुमने मेरी भक्ति की। बंधुओं, प्रहलाद जी भगवान से अगर मांगते कि आज मुझे ब्रह्मा बना दो, तो उसी क्षण भगवान प्रहलाद जी को ब्रह्मा बना देते, शिव का पद दे देते, इंद्र का पद दे देते। लेकिन प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, जो भक्त आपकी भक्ति करने के बाद आपसे कुछ मांगता है तो आपका भक्त नहीं होता, तब क्या होता है? तो प्रहलाद जी ने कहा, वो बनिया होता है।
यही कहा था, यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवई बणिक। बणिक माने बनी। यहां बणिक जाति से तात्पर्य नहीं, यहां बणिक धर्म से तात्पर्य। बणिक का धर्म क्या है? व्यापार। प्रहलाद जी कहते हैं जो भक्त आपसे कुछ मांगता है भक्ति के बदले में, आपकी उपासना करके आपसे वो कुछ चाहता है, वो भक्त नहीं है, वो आपसे व्यापार कर रहा है, वो व्यापारी है। और भगवान व्यापार की वस्तु नहीं है, भगवान प्यार की वस्तु। प्यार में तो केवल समर्पण होता है। पूज्य महाराज श्री ने अभी यही कहा, अर्पण तर्पण समर्पण, यही प्रेम का स्वरूप है। प्रेम में लेने की बात ही नहीं होती, केवल देना ही देना होता। अपने प्रियतम का तर्पण, अपने प्रियतम को अर्पण और अपने प्रियतम को अपना सब कुछ समर्पण। प्रेम। भगवान से प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, आप यही कृपा कर दो कि मेरे मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। यही वरदान मांगा। क्या मांगा? कि मेरे मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा न हो, ये वरदान दे दीजिए। ऐसा प्रहलाद जी का चरित्र है। इसके बाद अष्टम स्कंद में गजेंद्र की कथा है। गजराज की कथा आपको मालूम है। गजराज समुद्र में डूब रहा था, वो सरोवर में डूब रहा था। राह उसे पकड़ करके भीतर खींच रहा था। उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए तो उसने अंत में भगवान को पुकारा। अर्थात जब हम दुनिया से हार जाते हैं तब भगवान हरि को याद करते हैं। हारे को हरिनाम, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को। हार गया तो हरि को बुलाया और भगवान ने आकर के गजराज को बचाया। उस विषम परिस्थिति में भगवान ने प्रकट होकर गजराज की रक्षा की और ग्राह का भगवान ने वध किया, गजेंद्र का उद्धार किया। के बाद समुद्र मंथन की कथा है। समुद्र मंथन से अनेक रत्न प्रकट हुए। समुद्र मंथन के लिए देवता और दैत्य दोनों मिल गए, जबकि कभी नहीं मिलते। देवताओं का विचार अलग है, दैत्यों का विचार अलग है। ये दो विपरीत विचारधाराएं हैं। आज के शब्दों में कहा जाए तो वामपंथी और दक्षिणपंथी। दैत्य वामपंथी हैं और देवता दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथियों की वामपंथियों की विचारधारा कभी एक नहीं होती, लेकिन कभी कभी एक हो जाती है। कब? बोले जब सत्ता का लोभ होता है तब। इसी देश में आपने देखा, जब बहुमत की सरकार नहीं बनती तो जितने हैं वो दक्षिणपंथी वामपंथी सब पार्टियां मिलकर के सरकार बना लेती, जबकि उनके विचार नहीं मिलते, परस्पर विरोध होता है, लेकिन सत्ता का सुख भोगने के लिए, सत्ता के सुख के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं। वही स्थिति समुद्र मंथन की भी। इंद्र का ऐश्वर्य चला गया, त्रिलोकी का साम्राज्य श्रीहीन हो गया, तो देवता दैत्य दोनों परेशान थे। तो दोनों ने कहा चलो गठबंधन की सरकार बना करके सत्ता का भोग प्राप्त करें। दोनों मिल गए, मारे हाथ मिला लिया, तय हो गया। बोले क्या? बोले जैसे होता है 50-50 का हिसाब, आधा तुम्हारा आधा हमारा, अमुक अमुक मंत्रालय हम लेंगे, अमुक अमुक हमको मिलना चाहिए, बराबर की हिस्सेदारी। और वही हुआ। और समुद्र मंथन से जितने रत्न प्रकट हुए, वस्तुएं प्रकट हुई, देवता दैत्यों ने बांटा। अंत में अमृत प्रकट हुआ, अमृत के लिए लड़ाई हुई। दैत्यों ने कहा अमृत हम पिएंगे, और अंत में दैत्य अमृत नहीं पी पाए और देवता अमृत पी लिए। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को नहीं पिलाया। अमृत को प्रकट करने में देवता दैत्य दोनों ने कर्म किए, कर्म दोनों के बराबर थे, श्रम दोनों ने किया, लेकिन अमृत देवताओं को मिला, दैत्यों को नहीं मिला। कर्म करने पर भी फल नहीं मिला। क्या बात है? लोग कहते महाराज कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। बोले कर्म करो, बिना कर्म के फल नहीं मिलता, लेकिन केवल ही कर्म का भरोसा रखें, बोले गलत बात है। कर्म करो, लेकिन केवल कर्म का भरोसा मत करो, कर्म के साथ साथ भगवान की कृपा का भी भरोसा करो।
केवल अगर कर्म है और भगवान की कृपा नहीं है तो कर्म करने पर भी फल नहीं मिलता। उसका उदाहरण दैत्य है। कर्म किया लेकिन भगवान की कृपा नहीं थी, इसलिए उनको अमृत पीने को नहीं मिला। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं। भगवान की दया और कृपा का सूर्योदय जब तक न हो तब तक जीवन का अंधकार नहीं जाए। कर्म कितना भी व्यक्ति कर ले, फल तब तक नहीं मिलेगा जब तक भगवान की कृपा नहीं। इसलिए कर्म करते हुए भी भरोसा भगवान की कृपा का रखना चाहिए। दैत्यों ने कर्म किया लेकिन दैत्यों को अपने कर्म पर भरोसा था, भगवान पर नहीं। और देवताओं ने कर्म किया लेकिन कर्म के साथ साथ उन्हें अपने कर्म पर उतना भरोसा नहीं था जितना भरोसा भगवान पर था, इसलिए उनको फल मिला। यही समुद्र मंथन की कथा का सार है। अंत में भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया, दैत्यों को अमृत नहीं मिला, युद्ध हो गया, लड़ाई हुई। उस लड़ाई में बहुत से दैत्य मारे गए। ब्रह्मा जी ने आकर के युद्ध को शांत कराया और फिर दैत्यों के राजा बलि ने विचार किया कि अब लड़ाई करना ठीक नहीं, अब तो बहुमत की सरकार ही बनाना ठीक है। फिर से चुनाव में उतरे और फिर से चुनाव हो, ये गठबंधन की सरकार नहीं चलेगी। पूरा पूरा बहुमत हमें मिले तो हमारी ही सरकार रहेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं। वही सरकार बनाने के लिए क्या करना होगा? बोले 100 अश्वमेध यज्ञ जो करेगा वही इंद्र बनेगा। 100 सीट जिसको मिल जाए अश्वमेध की, वही व्यक्ति इंद्र बन जाए, स्वर्ग का राजा बन जाए। राजा बलि ने कहा अब हम अश्वमेध यज्ञ करें। तैयारी शुरू हुई। 99 अश्वमेध यज्ञ हो गए। अंतिम 100वां अश्वमेध यज्ञ नर्मदा नदी के तट पर चल रहा था। देवताओं के दल में खलबली मच गई और देवताओं ने प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण किया और आकर के वामन भगवान ने 3 पग पृथ्वी की याचना के क्रम में राजा बलि का सब कुछ ले लिया और अंत में राजा बलि को पाताल में भेज दिया। क्यों? बोले भगवान जो चाहते हैं वही होता है। संत कहते हैं कि अपनी चाही होत नहीं, हरि इच्छा तत्काल। और बलि चाहत है स्वर्ग को और भेज दियो पाताल। राजा बलि स्वर्ग चाहते थे, भेज दिया पाताल में। इसलिए भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा का लय कर देना, यही शांति का मूल मंत्र है। राजा बलि के ऊपर भगवान ने कृपा की। इसके बाद 9वें स्कंद में सूर्य वंश के राजाओं के चरित्र का वर्णन किया। सूर्य वंश में भगवान श्री रघुनंदन प्रकट हुए। भगवान श्री राम का चरित्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। श्रीमद् भागवत महापुराण में राम जी का चरित्र बहुत संक्षिप्त चरित्र है। लगभग 2 अध्याय में और तीसरे अध्याय में थोड़ा सा वर्णन। इस प्रकार रामचरित्र का वर्णन। रामचरित्र स्वयं में अत्यंत विस्तृत चरित्र है। भागवत जी तो 18,000 श्लोक है और सभी अवतारों की कथा है भागवत में। और केवल रामावतार की कथा, राम कथा 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि ने रची। और 1-2 रामायण नहीं, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ रामायण। रामायण शतकोटि अपारा। राम जी का चरित्र इतना अगाध है। अब 2 मिनट में मैं आपको रामचरित्र क्या सुनाऊं? कोई अयोध्यावासी रामचरित्र सुनावे, वो भी 2 मिनट में, असंभव, हो ही नहीं सकता। हम तो भागवत में कभी रामचरित्र सुना ही नहीं पाते, रामचरित्र को प्रणाम कर लेते। कहते हैं रामचरित्र सुनना हो तो फिर राम ही कथा सुनाएंगे तो रामचरित्र होगा, बीच में रामचरित्र नहीं हो सकता। राम जी का चरित्र हाँ अभी सुनना चाहें तो अभी तीर्थराज प्रयाग में माघ मेले में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की 9 दिवसीय कथा 21 जनवरी से 29 जनवरी तक संपन्न हुई है। उसका विशेष प्रसारण आस्था भजन चैनल पर सुबह 9 बजे से 1 बजे तक चल रहा है इस समय। तो प्रातःकालीन सत्र में आप उसे अपने घर में भी देख सकते हैं। वाल्मीकि रामायण का व्याख्यान जो तीर्थराज प्रयाग में अभी संपन्न हुआ, फिर तीर्थराज प्रयाग से हम यहाँ आए, तो भगवान श्री राम की पावन कथा, राम कथा को हम प्रणाम करते हैं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम
पांडव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशम। ये एक श्लोक ही पूरी राम कथा है, समझो बस। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, भगवान परब्रह्म परमात्मा राम रूप में प्रकट हुए और उनका स्वरूप क्या है? बोले नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, ये भगवान की बाल लीला है। और सीता समारोपित वाम भागम, ये विवाह लीला हो गई, सीता जी वाम भाग में आ गई। और पांडव महासायक चारु चापम, अपने हाथ में भगवान ने महाचाप और बाण लिया। धनुष और बाण का काम क्या है? शत्रु का संहार। बोले संपूर्ण रण लीला, संपूर्ण वन लीला इसी में हो गई। महासायक चारु चापम। और रावण का वध करने के बाद भगवान आकर के अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए तो सारे विश्व के प्राणियों ने, ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों ने, देवताओं ने भगवान के चरण में अपना मस्तक झुकाया। नमामि रामम रघुवंशनाथ, रघुवंश के नाथ को प्रणाम। यही रामचरित्र। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पांडव महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्र सुखदेव जी ने प्रारंभ किया। और जैसे राम जी का चरित्र हमने आपको एक श्लोक में बता दिया, ऐसे ही सुखदेव जी ने बड़े संक्षेप में राजा परीक्षित को कृष्ण चरित्र बता दिया। कृष्ण भगवान प्रकट हुए मथुरा में, रातों रात गोकुल पहुंच गए, गोकुल में बड़े हुए। 10 वर्ष की अवस्था में मथुरा में आकर के कंस को मारा, द्वारिकापुरी बसाई। द्वारिका में रह करके भगवान ने अनेक विवाह किए। महाभारत युद्ध में पांडवों का पक्ष लेकर के दुष्ट राजाओं का संहार कराया। और 125 वर्ष तक धरामंडल पर रह करके जगत का कल्याण करके भगवान ने धाम चले गए। हो गई कृष्ण कथा, हो गई कृष्ण कथा। इतना ही तो है कृष्ण कथा, और क्या? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये आपने क्या कर दिया? कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, सूर्य वंश का, चंद्र वंश का वर्णन तो आपने इतने विस्तार से किया। और जिन भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए मेरा मन लालायित था, उन कृष्ण के चरित्र को आपने इतना संक्षेप में सुना दिया। कृतवान यानी विश्वात्मा तानिनो बद विस्तरात, विश्वात्मा भगवान कृष्ण ने जो चरित्र किया है वो आप विस्तार से हमें सुनाओ। इतने में हमको संतोष नहीं होगा। राजा परीक्षित ने इस प्रकार जब कहा, राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मैंने सुना है कि जब मैं अपनी मां के गर्भ में था तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने मुझे मार दिया था। भगवान श्री कृष्ण मेरी मां के गर्भ में प्रविष्ट होकर जुगोप कुक्षिम गत आत्तचक्रो, मेरी मां के कोख में जाकर आलात चक्र के समान मेरे चारों तरफ घूमते हुए भगवान ने मातुश्च मे यस्सरणं गतायाः, भगवान ने मेरी रक्षा की। राजा परीक्षित का भाव बड़ा अद्भुत है। यहां राजा परीक्षित कहते हैं भगवान कितने कृपालु हैं। मैंने शरणागति नहीं की थी, शरणागति तो मेरी मां ने किया था। मातुश्च मे यस्सरणं गतायाः, लेकिन भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की, मेरी रक्षा। मातृ संबंध के कारण मां ने शरणागति की, इसलिए मेरी मां की शरणागति को ही मेरी शरणागति भगवान ने मान ली और मेरी प्राण रक्षा की। ये भगवान की दयालुता है। भगवान केवल अपने भक्त की रक्षा नहीं करते, भक्त के संपूर्ण परिवार की रक्षा करते। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान प्रणत कुटुंब पाल है। एक व्यक्ति शरणागत हो जाए उसके संपूर्ण कुटुंब की देखरेख भगवान करते। भगवान सोचते सब इसी के तो परिवार है, मेरे भक्त के परिवार। एक भक्त के संबंध से संपूर्ण परिवार के, उसके पूरे परिवार के हर सदस्य पर भगवान की कृपा हो। भक्त की इतनी है। और की तो बात छोड़ दो, लंका में एक भक्त, कौन? बोले विभीषण। और एक भक्त के कारण लंका के उन दुष्ट राक्षसों पर भी भगवान की कृपा रहती। जब तक विभीषण जी लंका में थे तब तक रावण का बाल बांका नहीं हुआ। रावण ने कितना अत्याचार किया, दुनिया में कितना आतंक मचाया, फिर भी सीना तान के घूमता रहा, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? बोले भगवान देखते थे भाई कुछ भी हो मेरे भक्त का भाई है, अगर मैं इसे कुछ करूंगा तो मेरे भक्त को पीड़ा होगी। इसलिए भक्त संबंध के कारण उसके संपूर्ण परिवार की रक्षा भगवान करते रहे। लेकिन जिस दिन वो संबंध समाप्त हो गया,
रावण ने विभीषण को मार करके लंका से निकाल दिया। विभीषण जी चल पड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अस कही चला विभीषण जबहि, तो आयुहीन भये सब तबहि। उसी दिन रावण की आयु समाप्त हो गई। क्यों? बोले भगवान के भक्त से संबंध समाप्त हो। हमारे जीवन में कोई विशेषता न हो, लेकिन अगर हमारा संबंध भगवान के भक्तों से है तो वह संबंध ही हमारा कल्याण कर दे। उस संबंध के कारण भगवान की कृपा हो जाए। इसलिए जिसके घर में भगवान के भक्त हो, उस व्यक्ति को अपना सौभाग्य समझना चाहिए। हम भक्ति नहीं कर पा रहे, मेरे घर में एक तो भगत है, इसी के संबंध से हमारा कल्याण हो। राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान ने मेरी मां की शरणागति करने पर मेरे ऊपर कृपा की। उन भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हमें सुनाओ। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासिकस्य भगवानथ विष्णुरातं प्रत्यर्च कृष्ण चरितं कलिकल्मषग्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। सुखदेव जी महाराज भगवान को प्रणाम करते हैं और चरित्र प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, द्वापर का अंतिम काल था। क्षत्रियों के कुल में जहां तहां असुर पैदा हो गए। राजाओं के घर में असुर पैदा हो गए और परंपरा से उन्हें राजसत्ता प्राप्त हो गई। राजसत्ता पाकर के उस सत्ता का दुरुपयोग करते हुए प्रजा को पीड़ित कर दिया। उस काल में जितने क्षत्रिय थे, राजा थे, अधिकतम राजाओं के घर में राक्षस ही पैदा हुए थे। चाहे दुर्योधन हो, कंस हो, शकुनी हो, जरासंध हो, काल यवन हो, ये सब राक्षस हैं। पृथ्वी इनके भार से व्याकुल हो गई और पृथ्वी ने ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर के तट पर जाकर के भगवान की स्तुति की। भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में संकेत किया, जाओ, मैं अवतार लेकर के पृथ्वी पर आऊंगा और पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। ब्रह्मा जी ने आकर के पृथ्वी को बताया। पृथ्वी को संतोष हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उस समय मथुरा का राजा कंस था। कंस ने अपने पिता को कारागार में डाल करके स्वयं राजा बन गया और अपनी कई बहनों का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ किया। कंस की और जो बहन थी उनका भी विवाह पहले वसुदेव जी से ही हो चुका था। सबसे छोटी बहन देवकी, जो चचेरी बहन थी, महाराज देवक की पुत्री, उनका भी विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ कर दिया। और कंस वसुदेव देवकी को रथ में बैठाकर विदा करने के लिए जा रहा, क्योंकि वसुदेव जी को कहीं दूर जाना नहीं था। मथुरा में वो भी रहते थे, मथुरा में ही वसुदेव जी का भी घर था। तो कंस ने कहा, चलो हम पहुंचा के आते हैं। रथ हाँकते हुए कंस वसुदेव जी को लेकर के जब चला, देवकी वसुदेव को, उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी की, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अय अबुध, अय मूर्ख, जिसको तू लेकर के जा रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरी शत्रु हो। इतना सुनते ही कंस ने रथ रोक दिया और देवकी के केश को पकड़ा और मारने चला। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी ने कहा, स कथम भगिनीम हन्यात स्त्रियम उद्वाह पर्वणि। आज ही तुम्हारी बहन का विवाह हुआ और तुम इसको मारने जा रहे हो, ये पाप मत करो, छोड़ दो। कंस ने कहा, आपने सुना नहीं, इसकी 8वीं संतान मेरी शत्रु हो गई। वसुदेव जी ने कहा, कोई किसी का शत्रु नहीं होता। व्यक्ति जिस दिन पैदा होता है उसी दिन उसकी मृत्यु भी उसके साथ ही पैदा होती है। कोई किसी को मारता उड़ता नहीं, वो अपनी मृत्यु से ही व्यक्ति मरता है। वसुदेव जी कहते हैं कि अद्यवा अब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः मृत्युर्जन्मवताम वीरो देहेन सह जायते। जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है उसी दिन उसकी मृत्यु भी उसके साथ ही पैदा होती है। और वाल्मीकि रामायण में तो राम जी ने भरत जी को कहा है कि मृत्यु के साथ व्यक्ति पैदा होता है और वो जहां जाता है मृत्यु उसके साथ ही जाती है, और जहां वो बैठता है मृत्यु उसके साथ बैठती है। वो उठ के चलता है तो मृत्यु उसके साथ ही चलती है। हम जहां कहीं भी रहते हैं मृत्यु हमारे पास में ही है, कहीं से आती नहीं। लोग कहते महाराज उनकी मृत्यु आ गई, आ नहीं गई, वो तो पहले से थी। वो हर क्षण साथ में रहती है, समय आने पर अपना काम कर देती है। मृत्यु से कोई कहां बच करके जाएगा, और जब तक मृत्यु आएगी नहीं तब तक कोई मार नहीं सकता, और मृत्यु आ गई तो कोई बचा नहीं सकता।
वसुदेव जी ने बहुत समझाया लेकिन कंस को समझ में नहीं आया। अंत में वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, अगर इसके पुत्र से तुम्हें भय है तो मैं वचन देता हूं इसकी संतान तुम्हें दे दूंगा, तुम उसे मार देना, इसे छोड़ दो। कंस मान गया। वसुदेव जी ने अपनी पहली संतान ले जाकर के कंस को दे दी। कंस ने लिया और फिर लौटा दिया, बोले ले जाओ, ये मेरा भांजा है, बड़ा होकर के मुझे मामा कहेगा, मेरा शत्रु तो 8वां है, ले जाओ, इसे ले जाओ। वसुदेव जी लेकर के आए, तब तक नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने सोचा कि कंस इतना धर्मात्मा बनेगा तो इसका कल्याण कैसे होगा? इस पापी का कल्याण तो तभी होगा जब इसके पाप का घड़ा भरे। इसके पाप का घड़ा भरेगा तभी भगवान अवतार लेंगे, तभी इसका कल्याण होगा। जैसे शरीर में फोड़ा हो जाए, कोई फुंसी हो जाए छोटी सी, तो पहले दवा खाई जाती है कि ये सूख जाए, दब जाए, और दवा खाने से वो दब गई, सूख गई तो काम खत्म। और दवा खाने के बाद भी वो अगर नहीं सूखी, बढ़ गई, तो डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहता भाई अब ये फोड़ा इतना बड़ा हो गया कि वे सूखने वाला नहीं, बोले तो ऑपरेशन कर दो। तो डॉक्टर कहता अभी ऑपरेशन करने लायक भी नहीं, बोले तब, बोले ऐसी दवा देते हैं कि 2 दिन दवा खाओ तो ये फोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो ऑपरेशन करके निकाल देंगे। उसी तरह पाप का फोड़ा जब जीवन में पैदा हो तो संत महापुरुष जो उपदेश करें वो उपदेश की दवा व्यक्ति ले ले तो वो पाप का शमन हो जाए, लेकिन उस दवा को न ले सका, फोड़ा बढ़ गया। अब इतना बढ़ गया कि अब वो किसी के उपदेश से ठीक होने वाला नहीं। बोले तब, बोले अब ये फोड़ा इतना बड़ा हो जाए कि इसका ऑपरेशन ही किया जाए और कोई उपाय नहीं। इसलिए नारद जी ने सोचा अब कंस को ऐसी दवा पिलाओ कि इसके पाप का घड़ा और बढ़े, तब भगवान आकर के इसका ऑपरेशन कर दे। और कंस ने ऐसी ही पट्टी पढ़ा दी, नारद जी ने ऐसी ही पट्टी पढ़ा दी कंस को। कंस गया और देवकी वसुदेव की पहली संतान को छीन करके मार डाला। 2, 3, 4, 5, 6 पुत्रों को मारा। 7वें गर्भ के रूप में शेष जी महाराज आए, जो त्रेता युग में लक्ष्मण लाल है। द्वापर में ये बड़े भाई बन करके आ रहे हैं। उस बार छोटे भाई थे, इस बार बड़े बन गए। क्यों? बोले राम जी के दुख को देखकर एक दिन लक्ष्मण जी रो पड़े, और लक्ष्मण जी ने मन ही मन कहा कि देखो ये कितना दुख पा रहे हैं मेरे प्रभु, और ये मेरी बात भी नहीं सुनते। मैं इनको बताता हूं तो मेरी बात मानते भी नहीं। अगर मैं बड़ा भाई होता और ये छोटे भाई होते तो मैं इन्हें डांट करके कहता कि चलो अयोध्या में रहो, कहीं नहीं जाना है जंगल वंगल में, इनके जीवन में दुख न हो। लेकिन मैं तो छोटा भाई बना, इसलिए मुझे इनकी आज्ञा का पालन करना है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगले अवतार में मैं तुम्हें बड़ा भाई बना लूंगा, जब भी डांटोगे मैं मान जाऊंगा। और वास्तव में कृष्ण अवतार में कहीं कृष्ण भगवान कोई चंचलता करते हैं तो बलराम जी पूरा अभिभावक का भाव निभाते हैं। बलराम जी कहते कन्हैया, बलराम जी की आंखें टेढ़ी होती हैं, कन्हैया तुरंत झुक जाते, बड़े भैया हैं, इतना आदर देते। इसलिए ये इस बार बड़े भाई बनकर के आए। भगवान ने विचार किया लीला में इनकी आवश्यकता है, इसलिए इनकी रक्षा हो। और भगवान ने योग माया को आदेश दिया। योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रख दिया। रोहिणी जी वसुदेव जी की बड़ी पत्नी उस समय नंद बाबा के घर में थी। 7वें गर्भ के रूप में बलराम जी रोहिणी के गर्भ में आ गए। ये रहस्य कंस को पता नहीं चला। कंस को पता चला कि देवकी का 7वां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया। कंस ने कहा चलो अच्छा हुआ मुझे मारना नहीं पड़ा। और इधर गोकुल में रोहिणी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बलराम जी प्रकट हुए। 8वें गर्भ के रूप में भगवान आए। देवकी का तेज दिव्य हो गया। देवकी के रोम रोम से वो ब्रह्म तेज दिखाई पड़ने लगा। कंस जान गया कि मेरा शत्रु आ चुका है। कंस ने सिपाही सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। पल पल की खबर लेने लगा। और धीरे धीरे समय बीता। भगवान के प्रकट होने का जब समय आया तो ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर नारदादिभिः, ब्रह्मा शंकर नारद इन सभी ने आकर के भगवान की स्तुति की। गर्भ में विराजमान भगवान की स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः।
देवताओं ने भगवान की स्तुति की, हे सत्य स्वरूप, हे सत्य योनि, हे सत्य के सत्य, भगवान सत्य के भी सत्य, सत्यस्य सत्यम निहितम च सत्ये सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। ऐसा कहकर देवताओं ने स्तुति की। देवता चले गए। जब देवता स्तुति करके चले गए तो भगवान के प्रकट होने का समय आया। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार दिन और अर्धरात्रि की वेला, ऐसा जोग बना। देवता स्तुति करके जब चले गए तब भगवान प्रकट होते। जैसे श्री रामावतार में बीच बीच में थोड़ी थोड़ी राम कथा की चटनी भी चलती रहेगी, अयोध्या में भी ऐसे ही हुआ। जब भगवान श्री रघुनंदन के प्रकट होने का समय आया तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वदेव नमस्कृतम, प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वदेव नमस्कृतम। भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य का जब समय आया तो सर्वदेव नमस्कृतम, समस्त देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति की। बस 5 मिनट में प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वदेव नमस्कृतम। भगवान के प्राकट्य के समय देवताओं ने आकर के स्तुति की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं कि सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। ऐसे ही कृष्णावतार में देवता लोग आए, स्तुति करके जब चले गए तो भगवान के प्रकट होने का समय हुआ। अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन, वो सुंदर काल आ गया। दसों दिशाएं आनंदित हो गईं। दिशा प्रसेदुर गगनम, दिशाएं आनंदित हो गईं, गगन निर्मल हो गया। नद्य प्रसन्न सलिला, नदियों में प्रसन्न निर्मल जल आ गया। सरोवर में कमल के पुष्प खिल गए, सुंदर सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। और रात्रि के 12 बजे देवकी वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण प्रकट हुए। बोलो श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। चतुर्भुज रूप में भगवान जब प्रकट हुए तो तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम, अद्भुत बालकम अंबुजे क्षणम, कमल के समान जिनके नेत्र हैं ऐसे कमल नयन भगवान को देखकर देवकी वसुदेव ने भगवान की स्तुति। तो भगवान ने देवकी वसुदेव से कहा कि आपने मुझे पुत्र रूप में चाहा था, इसलिए मैं पुत्र बनकर के आया। तो देवकी वसुदेव ने कहा, महाराज हम तो आपकी रक्षा करने में असमर्थ हैं। तो भगवान ने कहा, हम बालक बन जाते हैं और हमको ले चल करके नंद बाबा के घर पहुंचा दो गोकुल में। वसुदेव जी ने कहा, कैसे ले जाएंगे, हथकड़ी बेड़ी लगी है। भगवान ने कहा, हम सब कर देंगे, आप तो तैयार हो जाओ करने के लिए, बस करना सब हमको। वसुदेव जी ने कहा, जैसी आज्ञा। मां देवकी ने कहा कि ये आपका जो रूप है, इस रूप को आप अंतर्हित कर दो और बालक बन जाओ। उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम, अलौकिकम आपका जो ये अलौकिक रूप है, उपसंहर, इसका उपसंहार कर दिया। तुरंत भगवान ने अपने स्वरूप को अंतर्हित कर दिया। जैसे मां कौशल्या ने कहा था, तजहु तात यह रूपा कीजय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। मां देवकी ने भी ऐसे ही कहा, इस रूप को आप त्याग दो, बालक बन जाओ। और बस भगवान बालक बन गए। मां देवकी ने भगवान को गोद में लेकर के दूध पिलाया, पुराने कपड़े में लपेटकर वसुदेव जी को दे दिया। वसुदेव जी ने एक टोकरी में रखा और ठाकुर जी को उठाया तो हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई। कारागार के कपाट खुल गए, सिपाही सो गए, रास्ता साफ आने के लिए। यही भगवान की माया का चमत्कार है। भगवान की माया क्या है? कहते हैं अघटित घटना पटीयसी, ये माया का विशेषण है। अघटित घटना पटीयसी का मतलब जो घटना घटित नहीं हो सकती, असंभव, उसको भी जो संभव बना दे, उसी का नाम भगवान की माया है। माया कुछ भी कर सकती है, उसके लिए असंभव कुछ नहीं।
तब माया ने रचना रच दी और वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के गोकुल जाते हैं। वहां भी पुत्र जन्म की तैयारी थी, नंद बाबा के घर में सब सोए थे, वहां भी माया ने अपनी लीला रची और वसुदेव जी ने अपने बालक को ले जाकर के यशोदा के पलंग पर सुला दिया और वसुदेव जी लौट करके चले आए कन्या को लेकर। योग माया वहां प्रकट थी, कन्या को लेकर के आए, कन्या ने रोना शुरू कर दिया। कंस आया, कन्या को छीन करके पटकने चला, कन्या आकाश में उड़ गई। कन्या ने कहा, रे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो कहीं प्रकट हो चुका। इधर तो ये सब हुआ और उधर भगवान गोकुल में पहुंच गए। नंद बाबा के घर में किसी को पता नहीं चला। सवेरे जब यशोदा रानी की नींद खुली, सुनंदा जी की नींद खुली, पूरनमासी जी की नींद खुली, सबने देखा सुंदर मनोहर बालक पलंग पर। किसी को यह अनुभव नहीं हुआ सत्य क्या है। यशोदा को लगा कि मैंने इस बालक को जन्म दिया। यशोदा ने अनुभव किया कि मुझे पीड़ा हुई और मैं अर्ध निद्रा की अवस्था में थी और मुझे लगा कि मैंने किसी संतान को जन्म दिया है। और यशोदा को अनुभव हुआ कि यही मेरे बालक है। यही भगवान की माया। भगवान की माया जिसको जो अनुभव करा दे। 15 मिनट में भगवान की माया 15 जन्म का अनुभव करा देती है महाराज। रात में आप सोते हो, 2 घंटे की नींद आवे तो उस 2 घंटे की नींद में 50 वर्ष का सपना व्यक्ति देख लेता। कहाँ गए, नौकरी किए, ब्याह हो गया, बेटे हो गए, घर बन गया, फलाने मर गए, ये हुआ वो हुआ, सब 2 घंटे में होता। 2 घंटे में 50 वर्ष की घटनाओं का अनुभव उस जीवात्मा को होता है। और जितने क्षण वो अनुभव होता है उस समय का वो काल उतना ही लंबा प्रतीत होता है। ये तो जगने के बाद पता चलता है कि 2 घंटा हम सोए थे, लेकिन जब तक जगो न तब तक वो सब सत्य ही प्रतीत होता है। यही भगवान की माया का चमत्कार है, भगवान की अघटित घटनापटी ऐसी माया का। भगवान ने लीला रची और फिर जब नंद बाबा ने देखा बालक प्रकट हुआ, अब तो आनंद की लहर दौड़ पड़ी। सभी लोग आनंदित हो गए। नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल बालों से कहा, भैया मेरे घर में बालक प्रकट हुआ, उत्सव मनाओ। और देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके वेद पाठ कराया, स्वस्ति वाचन कराया और मंगल पाठ कराया। तब तक गोप ग्वाल बाल, वृंदावन की गोपियां, आसपास के गांव की गोपियां सुन सुन करके आ गई और नंद बाबा के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई और सब लोग आनंदित होकर के उत्सव में सम्मिलित हुए और सब ने यही कहा कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
कौन को दिए हाथी घोड़ा कौन को दिली पालकी कौन को दिए हाथी घोड़ा कौन को दिए पालकी चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी छोड़न को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई सौ बार बधाई ले लो 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 लाखों बार बधाई जय हो आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली चमत्कार